मूर्ति अनावरण का कार्यक्रम काफ़ी दिन से सोचा हुआ था और सभी साथियों की ये सलाह थी, सारे कलाकारों का ये प्रयास था कि हम सरकार से कोई ज़मीन लेके या सरकार से किसी चौक का नाम कोई चाहे बेशक हमने भाई छोटा मिल जो बड़ा मिल जो जैसा भी कोई एक रास्ता, जिस रास्ते पर कोई एक राजू के नाम से जगह हो जाए ताकि यादगार रहे। और कुछ साथी यूँ भी कह देते हैं कि भाई नेगेटिव पॉजिटिव सब तरह के विचार सुनने को मिलते हैं कि चौक वाली तो कोई ऐसी बात नहीं थी, कई जगह से ऐसा भी सुनने को मिल जाता है। कलाकार भी इसी समाज का हिस्सा है, जिस समाज में सब लोग रहते हैं, चाहे उसमें फौजी भाई रह रहे हैं, चाहे उसमें पुलिस वाले साथी रह रहे हैं, चाहे उसमें राजनीतिक लोग रह रहे हैं, चाहे उसमें खिलाड़ी रह रहे हैं, तो कलाकार भी उसी समाज का कहीं ना कहीं हिस्सा है। अगर अपने स्टेट को कोई प्रेजेंट करता है तो वो भी उतनी मेहनत कर रहा है। हो सकता है खिलाड़ी का पसीना मेहनत में ज़्यादा आता हो, लेकिन दिमागी तौर से कलाकार भी उतनी कोशिश हमेशा करता है। और खासकर हरियाणा के कलाकार, पंजाब के कलाकार, जो रीजनल कलाकार है, वो अपनी अपनी बोली को बढ़ावा देने का काम समय समय पे करते हैं सारे। और हमेशा प्राउड से हर कलाकार ये कहता है कि मैं हरियाणा का हूँ और हरियाणवी हूँ। तो उस नाते से कहीं ना कहीं हमारी ये इच्छा थी कि जब इतनी बुलंद आवाज़ हमारे बीच से गई है तो उस आवाज़ को भूला ना जाए, कभी हमेशा याद किया जाए। इसलिए हमारी कोशिश थी कि रावत सर उनकी जन्मभूमि जहाँ पे है वहाँ पे कोई मूर्ति स्थापना हो जाए। हम वहाँ गए थे, रामेर भाई भी थे और भी सारे साथी थे, वहाँ चेयरमैन साहब से भी मिले थे। उन्होंने पॉजिटिव आश्वासन सबको दिया था कि भाई हम कोशिश करेंगे इस दिशा में अगर कुछ हो जाए। हम जगह भी देख के आए थे, उन्होंने हमें जगह भी दिखा दी थी। मेन रोड पे जगह थी, बैंक के आगे कोई जगह थी, लेकिन वो पॉसिबल नहीं हो पाया इस 22 तारीख तक। उसकी कागजी कार्रवाई बहुत लंबी थी। जिन साथियों को नहीं पता उनको बता दूं कि मूर्ति किसी भी जगह पे अगर सार्वजनिक जगह पे हम लगाते हैं तो उसका मतलब यूँ नहीं होता कि हमने एक चबूतरा बनाया और मूर्ति टेक दी। उसकी प्रक्रिया होती है पूरी, आसपास से कोई नाराजगी ना हो, किसकी मूर्ति लगने लग रही है, कोई समाज को कोई आपत्ति ना हो। सबसे पहले तो वो जरूरत होती है, उसके बाद पुलिस वेरिफिकेशन होती है, भाई ये मूर्ति लगने के बाद कोई दंगा फसाद तो नहीं हो जाएगा, आपस का कोई झगड़ा तो नहीं हो जाएगा। ये वेरिफिकेशन भी पुलिस की जाती है, जो हमने प्रोसेस पता चला इस दौरान। उसके बाद डीसी साहब अप्रूवल देते हैं, ऊपर से सीएम लेवल तक का ये काम है जिसमें समय लग जाता है। तो आज हम कोई भी कलाकार साथी मेरे ख्याल से नहीं चाह रहे थे कि पहली पुण्यतिथि राजू की ऐसी जाएगी जिसमें हमने कुछ भी राजू भाई के लिए नहीं किया। तो कोई भी ये नहीं चाह रहा था, इसलिए ये फैसला आपस में पूछ के लिया गया कि कोई भी साथी, जितनी भी शूटिंग लोकेशन हरियाणा में है, उनमें से कोई साथी अगर तैयार हो जाता है वहाँ पर मूर्ति की स्थापना करेंगे। और इसके लिए मैं सबसे पहले धन्यवाद करना चाहूँगा बीके फार्म, इस फिल्म शूटिंग लोकेशन का, नवीन भाई का, राणा भाई का, दोनों का दिल से धन्यवाद है कि आप अपने कलाकार साथियों के लिए उन्होंने ये पहल की कि भाई अपनी जगह है, बहुत शानदार जगह भी है, आपने देखी भी है कि यहाँ ले आओ और बहुत शानदार तरीके से मूर्ति का अनावरण यहाँ पे करेंगे। ताकि उन्होंने कहा करा जो कलाकार आदमी था, भाई कलाकारा में जी लगा रहा होगा इसका, मेरे ख्याल से कहीं चौक चौराहे से ज्यादा जी उरो राजू का लगा रहा होगा, क्योंकि कलाकारा का आना जाना रहेगा और इसने भी मुझसे तो नहीं दिखे जाओगा आज फलाना आ गया, आज फलाना आ गया। हमें लगता है ऐसा कहीं ना कहीं से बैठ के तो वो देख रहा होगा, तो उसको ये महसूस होगा कि मैं आज भी अपने परिवार के बीच बैठा। तो इसके लिए नवीन भाई का, राणा भाई का धन्यवाद है। मीडिया के साथियों से भी अपील करूंगा, जब इन्होंने इतनी अच्छी पहल की है भाई और ने लोकेशन पे ये जगह देखे, तो आप इस लोकेशन को भी जरूर दिखा के जाना और भी मोन्टाज शूट वगैरह जो पीछे तक आप इसको कवर करके जाना और बताना लोगों को कि हांसी में शूटिंग के लिए बहुत अच्छी लोकेशन है। और कलाकार साथियों से भी अपील है, जब इन्होंने अपने लिए ये इको खत्म कर दो, जब इन्होंने अपने लिए इतनी अच्छी पहल करी है तो हमारी भी जिम्मेदारी है कि कोई ना कोई, बेशक एक एक गाना तो जरूर कोई ना कोई शूट करके जाओगे, मैं भी करूँगा, तुम भी करियो, सारे भाई कभी न कभी शूटिंग का जब प्लान हो तो यहाँ जरूर करके जाओगे। आप आज मूर्ति का अनावरण आप राजू जी की बिटिया के हाथों से कराएंगे और हमारे जो कंपनी मालिक आए हुए इनके हाथों से कराएंगे, जिन्होंने इस दुख की घड़ी में इतना साथ दिया। मतलब जो लगता नहीं था कि इतना बड़ा साथ भी कभी हरियाणा इंडस्ट्री के कलाकार को एक तरफा मिलेगा। और इसमें मैं अपना किसी का भी कोई एहसान नहीं मानता क्योंकि आपा ने कुछ कराया है, जो सब राजू का व्यवहार था। अगर राजू का नेचर अच्छा नहीं होता, व्यवहार अच्छा नहीं होता, तो ये एक भी आदमी इकट्ठा नहीं हुआ। अगर व्यवहार उसका नहीं होता, तो व्यवहार कमा के गए, वो भाईचारा कमा के गया, किसी से कभी लड़ा नहीं, लड़ा है तो इसी लड़ाई लड़ी है जो बालक लड़ा करे।
टोफिया बजकर बालक लड़ा था, उसने वह लड़ाई नहीं लड़ी कि किसी के बारे में खुंदक पाड़ ली या पेट पाट पाड़ लिया, मेरे साथ मैंने मत देख करा जी, वैसे उसकी इच्छा कभी भी नहीं रही। तो उसके व्यवहार ने हम सबको जोड़ा है। और मेरी दिली इच्छा ये है कि जब भी कभी ऐसी कोई समस्या किसी को भी आए, देखो दुनिया तक जाना तो सबने एक एक करके, हम सारे जब शमशानों की तरफ जाते हैं तो हम कहीं ना कहीं एक एक साथी को छोड़ के आ रहे होते हैं, और धीरे धीरे हम सारे एक दूसरे को ऐसे छोड़ के आ जाएंगे। आए हाँ जावांगे, सारे जावांगे, लेकिन ऐसी पहल सब अपने अपने लिए कोशिश करते हैं। सबकी यूनियन है भाई, चाहे टैक्सी ड्राइवर है उनकी यूनियन है, कोई लेबर यूनियन है, तो हमारी भी एक कलाकार यूनियन है। इस यूनियन की पहल बहुत अच्छी दिखी, हालांकि तुक की गड़ी थी कि ऐसा